महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। महाराष्ट्र में 7,995 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग का दिन है। तो कुल मिलाकर 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है महाराष्ट्र की 288 सीटों पर। एक चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। तो वहीं महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सचिन पायलट नांदेड़ में मराठवाड़ा पर्यवेक्षकों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे सचिन पायलट इस दौरे के दौरान। तो महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सचिन पायलट नांदेड़ में मराठवाड़ा पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करने का उनका कार्यक्रम है। महाराष्ट्र को लेकर रणनीति बनाते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण रणनीति बनाती हुई यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। दूसरी तरफ आपको बता दें, कुल मिलाकर 7,995 उम्मीदवारों की तरफ से महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल किया गया है। तो दिग्गज चुनावी मैदान में है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए ये गठबंधन। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर 7,995 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है 288 सीटों पर। दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश करेंगे, सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र, क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है। महायुति की क्या तस्वीरें, क्या जानकारियां महायुति खेमे से सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, सचिन पायलट जो नांदेड़ पहुंचे हैं या फिर जो रूरल इलाके में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के भीतर कई ऐसे रूरल इलाके हैं जहां पर मारवाड़ियों का एक अच्छा खासा समुदाय रहता है, वहां पर धंधा बिजनेस करते हैं। अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत 2 दिन मुंबई रह के गए, वहां पर उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, वो भी पर्यवेक्षक है। और दूसरे भूपेश बघेल अभी कल जो है वो थे विदर्भ के दौरे पर, वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो वहाँ से मिलती जुलती है विदर्भ से, तो वहाँ पर उनका प्रभाव रहा है। तो ऐसे में हर पार्टी प्रमुख तौर पर लोगों को अपनी अपने पॉकेट्स में भेज रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से करीब 20 से 25 विधायक भेजे हैं, जो अलग अलग विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं, जहां पर जिसका समुदाय ज्यादा रहता है उनको वहां पर मिलजुल कर उनसे बातचीत करना, उनको टटोलना और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर पार्टियां इस तरीके की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पार्टियों के लिए मुसीबत दूसरी है। पार्टियों के लिए मुसीबत वोटर से ज्यादा स्थानीय बनाम बाहरी एक मुसीबत है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से बगावती लोगों ने वहां पर नामांकन कर दिए हैं, पार्टियों से अगर वो नहीं मानते हैं तो तीसरी पार्टी को इसका फायदा मिलता है। बोरीवली में संजय उपाध्याय को सीट मिली, गोपाल शेट्टी बगावती हो गए। उसके बाद दूसरी जगहों पर अगर देखें तो नवाब मलिक को जिस तरीके से एनसीपी अजीत पवार ने नामांकन के लिए अपना एबी फॉर्म दे दिया, बीजेपी बगावती हो गई। दूसरी जगहों पर इसी तरीके की जो परिस्थिति है। अब मीरा भाईंदर की बात करें, वहां पर नरेंद्र मेहता को बीजेपी ने टिकट दे दिया। जो गीता जैन निर्दलीय वहां से चुन के आई थी, बीजेपी और शिवसेना सरकार को सपोर्ट किया था, वो बगावती हो गई। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा सरदर्द है हर पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस में भी उसी तरीके की बगावत देखने को मिल रही है कि अलग अलग जगहों पर उम्मीदवारों ने कल्याण में, डोंबिवली में और इन सब जगहों पर जो एमएमआर रीजन की जगह है, वहां पर ज्यादा लोगों ने नामांकन भर दिया है। सबसे बड़ा झटका एनसीपी अजीत पवार को तब लगा जब अजीत पवार ग्रुप के जो मुंबई अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देकर और वो निर्दलीय जो है वो नासिक की एक विधानसभा से वहां से चुनावी पर्चा भर दिया। तो ऐसे में वो अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित दोनों ही पार्टियों के लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में कोई तीसरी पार्टी निकल सकती है, या जिसका वहां संख्या बल कम है लेकिन वोट डाइवर्जन में वो तीसरा व्यक्ति बाहर निकल सकता है। पार्टियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है।
अभी अभिषेक, फिलहाल देखिए 4 तारीख नामांकन की तक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो सवाल मैंने आपसे एक और किया था कि महायुति की क्या रणनीति रहने वाली है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, किस तरह से चुनावी प्रचार किया जाएगा, कौन कौन स्टार प्रचारक होने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है? देखिए, महायुति में स्टार प्रचारकों की करीब 35-36 लोगों की यादी आ गई है, लिस्ट आ गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा जगहों से डिमांड के तौर पर मांगा गया है। पूरे महाराष्ट्र भर में शहरी इलाके छोड़ दीजिए, उत्तर भारतीय इलाके छोड़ दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के रूरल इलाके से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मोदी जी की सभा नहीं मिलती है तो चलेगा, अमित शाह की सभा नहीं मिलती है तो चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर सभा कर देते हैं तो वहां पर चुनाव उनके लिए वन साइडेड हो सकता है। यानी जो ट्रम्प कार्ड योगी आदित्यनाथ का यूपी में चल रहा है, दूसरे प्रदेशों में चला, हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने जो सभाएं की थी, अब उसका असर ये हो गया है कि महाराष्ट्र के भीतर भी कई जगहों से योगी आदित्यनाथ की डिमांड आई है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया था, बटोगे तो कटोगे, उसकी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है, पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।